रेगिस्तान में आम का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। नाम था मरुधर। ये गांव चारों ओर से तपते बालू के टीलों से घिरा हुआ था। यहाँ पानी की बहुत कमी थी। हरियाली तो जैसे एक सपना थी। लेकिन इस निर्जन भूमि के बीचों बीच एक चमत्कारी चीज थी, एक हरा भरा आम का पेड़। यह आम का पेड़ न जाने कब से वहां खड़ा था। उसकी शाखाएं फैली हुई थीं, पत्ते हर समय हरे रहते और सबसे अजीब बात, उसमें हर साल मीठे रसीले आम भी लगते थे, जबकि आसपास मीलों तक कोई दूसरा पेड़ नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ भगवान का वरदान है। बच्चे उसके नीचे खेलते, बूढ़े उसकी छांव में सुस्ताते और प्यासे राहगीर उसके नीचे बैठकर चैन पाते। गांव वाले उस पेड़ को जीवित देवता मानते थे। समय बीतता गया, पुराने लोग चल बसे और नई पीढ़ी आई। नई पीढ़ी को पेड़ की अहमियत उतनी नहीं थी। वे सोचते थे एक पेड़ ही तो है, ऐसा क्या खास है इसमें। गांव में अब एक अमीर जमींदार का बेटा राघव सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और महत्वाकांक्षी था। वह शहर से पढ़कर लौटा था और गांव में बदलाव लाना चाहता था। राघव ने सोचा, ये पेड़ तो बेकार की जगह घेरे बैठा है। अगर इसे काटकर यहाँ एक रिजॉर्ट बना दिया जाए तो बाहर से लोग आएंगे, पैसा आएगा और गांव भी समृद्ध होगा। उसने यह बात गांव की सभा में रखी। कुछ लोग विरोध में थे, पर ज्यादातर लोग चुप रहे। धीरे धीरे राघव ने गांव के प्रधान और अन्य असरदार लोगों को अपने विचार से सहमत कर लिया। एक रात राघव पेड़ के पास बैठा हुआ कुछ योजना बना रहा था। तभी अचानक एक अजीब सी हवा चली और उसे लगा जैसे पेड़ की शाखाएं हिलते हिलते कुछ बोल रही हों। वह ध्यान से सुनने लगा। पेड़ की एक धीमी, करुणा भरी आवाज आई, राघव बेटा, मैं जानता हूँ तुम क्या करने जा रहे हो, पर एक बार सोचो मैंने क्या खोया और क्या पाया। जब कोई नहीं था तब भी मैं यहाँ था। जब बारिश नहीं होती थी तो मैं अपने भीतर का पानी छोड़कर गांव को छाया देता था। जब गर्मी में धरती जल रही होती थी तब मेरी जड़ें नमी ढूंढती थीं। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस दिया, और अब तुम मुझे काट देना चाहते हो। राघव कुछ पल के लिए चुप रह गया, पर फिर खुद को समझाते हुए बोला, ये सब कल्पना है। मैं सोच रहा हूँ, ये बस मेरा भ्रम है। अगली सुबह गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति दीनानाथ जी राघव के पास आया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम जो करना चाहते हो वह दिखने में समझदारी है, पर असल समझदारी समय की कसौटी पर खरी उतरती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह पेड़ इस रेगिस्तान में अब तक जिंदा कैसे है? राघव बोला, नहीं दादाजी, पर क्या फर्क पड़ता है? दीनानाथ जी बोले, ये पेड़ एक तपस्वी का वरदान है। वर्षों पहले एक साधु तपस्या के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने लोगों को बताया कि यह धरती तब भी फल दे सकती है जब तुम सेवा और प्रेम से इसकी देखभाल करो। उन्होंने एक आम का बीज बोया, रोज उसे पानी दिया, अपने हिस्से से भी। लोग हंसते थे, रेगिस्तान में आम का पेड़। लेकिन वर्षों बाद ये पेड़ उगाया। साधु चले गए, पर पेड़ रह गया लोगों की सेवा के लिए। राघव की आंखें कुछ नम हो गईं। फिर भी राघव ने पेड़ को काटने की योजना आगे बढ़ाई। एक दिन मजदूर आए, कुल्हाड़ी पहली बार पेड़ पर चली। तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक आकाश में बादल छा गए, गरज हुई और जोरदार आंधी आई। लोगों को लगा ये तो कोई चेतावनी है। पेड़ से पीले पीले पत्ते झड़ने लगे, जैसे आंसू गिर रहे हों। मजदूर डरकर भाग गए। उसी दिन गांव के कुएं का पानी सूख गया। लोग घबरा गए, पशु पक्षी परेशान हो उठे। गांव में पहली बार पानी की इतनी भयावह कमी हुई। गांव की महिलाएं पेड़ के पास गईं और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगीं। उन्होंने पेड़ की पूजा की, पानी चढ़ाया और वादा किया कि अब कोई इस पेड़ को नहीं छुएगा। राघव ने ये सब देखा। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे ये समझना था कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होता, वह जीवन होता है। उसने पेड़ के आसपास एक बाग लगाने की योजना बनाई।
गांव के सभी लोगों ने मिलकर आसपास और पेड़ लगाए। कुछ सालों में वहां एक सुंदर हरा भरा उपवन बन गया। गांव में पक्षी लौट आए, मिट्टी में नमी आने लगी और पास का सूखा कुआं भी फिर से भर गया। रेगिस्तान में एक आम का पेड़ केवल एक चमत्कार नहीं था, वह एक प्रतीक था त्याग का, सेवा का और सहनशीलता का। ये कहानी हमें सिखाती है, प्रकृति हमारी माँ है, जब तक हम उसका सम्मान करेंगे वह हमें जीवन देगी। प्रगति अच्छी है, पर वह तब तक ही जब तक वह हमारी जड़ों को काट न दे। लालच विनाश का रास्ता है, और समय रहते चेत जाना ही बुद्धिमानी है। एक पेड़ हजारों जीवन बचा सकता है, उसकी अहमियत केवल उसकी लकड़ी में नहीं, उसकी छांव, फल और भाव में होती है। अगर रेगिस्तान में भी एक आम का पेड़ जी सकता है, तो हमारे भीतर भी संवेदना, सहानुभूति और प्रकृति के लिए प्रेम जिंदा रह सकता है। बस जरूरत है उसे सींचने की।